गुड मॉर्निंग बच्चे लोग। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे डाइइलेक्ट्रिक के बारे में। कहाँ तक डिस्कस किए थे? पोलराइजेशन आपका हो गया था, कुछ रिलेशंस देखे थे, आज उस रिलेशंस को हम कंटिन्यू करेंगे। ओके। डाइइलेक्ट्रिक मोस्टली तभी 2 से 3 लेक्चर और बनेंगे, तभी खत्म आपका हो पाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जहां से खत्म किए थे वहीं से। ठीक, कहाँ से खत्म किया था हमने? सिग्मा पी इज इक्वल टू सिग्मा 1 - 1/k, यहां से हमने खत्म किया था। ठीक है, सिग्मा पी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सिग्मा पी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, याद कीजिए, Q/A। कौन सा Q? तो अंदर वाला Q, ये Q/A ओरिजिनल वाला 1 - 1/k, तो ये कैंसिल हो गया। तो Q इन इज इक्वल टू Q 1 - 1/k, तो ये हो गया Q के बीच का रिलेशन। एक इनके बीच का रिलेशन आपको हो गया, Q के बीच का आपका रिलेशन। ठीक है, नोट कीजिए इतना पहले आप। ठीक है, ये आपको हो गया Q के बीच का आपका रिलेशन। ठीक है, इतना नोट कीजिए। चलिए अगला हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन अगर हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन सिग्मा पी, जैसे को बोलते हैं पी वेक्टर, एंड ई, इनके बीच का रिलेशन, इनके बीच का रिलेशन हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, हो गया। चलिए तो हमको पता है बच्चों ई का फॉर्मूला क्या होता है। जो ई का जो फॉर्मूला होता है ये आपको होता है ई एक्सटर्नल माइनस, ये आपको होता है आपका ई आपका इंटरनल। ठीक है, अब ई इक्वल टू कितना होगा? ई एक्सटर्नल इज इक्वल टू ई इंटरनल का वैल्यू कितना होता है, याद कीजिए, ये होता है आपका पी वेक्टर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, याद आ गया। ठीक है, पी वेक्टर को हम ट्रांसफर करेंगे तो ये आपका बचेगा ई एक्सटर्नल माइनस ई, या ऐसा। ठीक है, हो गया। तो पी वेक्टर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई हम बाहर निकालेंगे यहां से, अंदर में आपका बचेगा ई एक्सटर्नल अपॉन ई -1। ठीक है, हो गया। इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे तो P वेक्टर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, ये E वेक्टर, ये आपका किसका फॉर्मूला होता है, याद कीजिए, ये फॉर्मूला होता है K का, K-1। यस, ये आपको तब का फॉर्मूला। ठीक है, ओके। जहां पे बच्चे ये जो K-1 है इसको लोग बोलते हैं कांस्टेंट, इसको लोग कांस्टेंट बोलते हैं। इसका नाम होता है ससेप्टिबिलिटी। इस कांस्टेंट का नाम होता है ससेप्टिबिलिटी, इसको जाई से दिखाते हैं, जाई। इसका नाम होता है ससेप्टिबिलिटी, इसको हम लोग जाई से दिखाते हैं, जाई ई बोलते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं। सिंपल आप जाई बोल सकते हो, जाई। इस कांस्टेंट का नाम, इस पूरे कांस्टेंट का नाम होता है ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, इस पूरे कांस्टेंट का नाम क्या होता है आपका? ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, मतलब ससेप्टिबिलिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा? K-1, ये आपको याद रखना है। इस वैल्यू को दोबारा वहां पे रख दो तो P वेक्टर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E वेक्टर, ये आपको जाएगा जाई एम। ठीक है, तो P वेक्टर अपॉन एप्सिलॉन नॉट E वेक्टर इज इक्वल टू जाई एम। ठीक है, लिखिए, जो जाई एम नहीं, जाई एम नहीं था, जाई ई था ना, जाई ई,
जाहिर। ठीक है, तो ये प्रॉपर तरीका होता है आपका इसका रिलेशंस का। ठीक है, नोट कीजिए इतना। देन इसके बाद टॉपिक हम चेंज करते हैं। चलिए इतना नोट कीजिए पहले आप। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला आपका टॉपिक का नेम है डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। अगला टॉपिक का नेम है डाई इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन। डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। अब हो क्या रहा था बच्चों, ये आपका प्लेट था, ये आपका प्लेट था, यहां पर पॉजिटिव चार्ज था और यहां पर नेगेटिव चार्ज था। ठीक है, यहां पर आपका क्या था, स्लैब था, यहां पर क्या आ रहे थे, नेगेटिव चार्ज, और यहां पे क्या आ रहे थे, पॉजिटिव चार्ज। ऐसा क्यों हो रहा था, इनके बीच का एक्सटर्नल के कारण ये ऐसा। अब हम क्या करेंगे, ई एक्सटर्नल को और बढ़ा देंगे। मैं ई एक्सटर्नल को और बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ई एक्सटर्नल का काम क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज को अपने साथ ले जाना, नेगेटिव चार्ज को दूर करना। तो जब ई एक्सटर्नल को बढ़ाएंगे तो पॉजिटिव को अपने साथ ले चलेगा, नेगेटिव को दूर करेगा। ई एक्सटर्नल को और बढ़ाएंगे, ई एक्सटर्नल को और बढ़ाएंगे, ई एक्सटर्नल को और बढ़ाएंगे, ई एक्सटर्नल को और बढ़ाएंगे। ऐसे से एक्सटर्नल को बढ़ाते जाएंगे। कब तक के बढ़ाते जाएंगे, जब तक कि पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज इस स्लैब को क्रॉस न कर जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या था, चार्ज को मोशन कराना था। नेगेटिव चार्ज इधर क्रॉस कर जाएगा पूरा, तो इसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। द फिनोमिना of removing the charges from slab by increasing external field, is called डाइइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। इसको डाइइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन बोलते हैं। डाइइलेक्ट्रिक टूट गया पूरा आपका, कुछ रहा नहीं इसके अंदर। अब इसके अंदर कुछ रहा नहीं, डाइइलेक्ट्रिक के अंदर पूरा खत्म हो गया वो। इसको बोलते हैं डाइइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। ठीक है, हो गया। चलिए अब एक और पॉइंट आपका आता है डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, डायग्राम वही रहेगा। अगला टॉपिक आपका आता है डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। और ये क्या होता है बच्चों, कितना आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज किया, हाउ मच ई एक्सटर्नल प्रोवाइड सच दैट जस्ट रिमूविंग द चार्जेस। जब तक कि वो है ऐसा भी समझ सकते हो आप, जस्ट रिमूविंग द चार्जेस फ्रॉम स्लैब, या जब तक कि वहां पर है वो, जस्ट रिमूविंग द चार्जेस फ्रॉम स्लैब, जब तक कि वहां पर है वो। ठीक है बच्चों, फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, कितना वोल्टेज डिफरेंस है और कितना उसका गैप है। यस, ठीक है, ये था आपका। ठीक है, तो कितना इसका गैप है आपका, प्लेट के बीच गैप लेना, प्लेट के बीच का गैप। ठीक है, प्लेट के बीच गैप लेना, और कितना ई हमने प्रोवाइड किया, ये आपका होता है। ठीक है, चलिए कितना वोल्टेज हमने प्रोवाइड किया, लिखिए यहां तक, फिर आगे बढ़ते हैं। इसका नाम होता है डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, कितना आपने प्रोवाइड किया है उसको। ठीक है, कितना आपने प्रोवाइड किया है।
चलिए, ये हर किसी के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे एयर के लिए कितना होता है, आपको लिखा दे रहा हूँ सीरीज यहाँ पे। जैसे कि एयर के लिए डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो एयर के लिए जो होता है वो आपको होता है 0.8, ठीक है। जो डिफाइंड है अभी तक उसके लिए बता रहा हूं मैं। मीका के लिए आपका होता है 160, और वैक्यूम के लिए ये आपका तब का 1 वोल्ट पर मीटर, सब वोल्ट पर मीटर पे होते हैं, ठीक है। वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, यस, ठीक है। अभी इतने के लिए बस डिफाइन किया गया आपको, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके बाद अगला आपका टॉपिक जो आएगा, तो इसके रिलेशन से यहीं तक थे, इसके रिलेशन यहीं तक थे, ठीक है। अगला आपका टॉपिक आता है डाई इलेक्ट्रिक्स कैपेसिटेंस विथ डाई इलेक्ट्रिक स्लैब, कैपेसिटेंस विथ डाई इलेक्ट्रिक स्लैब, इसका हम देखते हैं। कैपेसिटेंस विथ डाई इलेक्ट्रिक स्लैब, जब स्लैब नहीं होता है तो क्या होते हैं, मान लीजिए आपका प्लेट है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है आपका, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। याद कीजिए जिसका फॉर्मूला क्या होता है, ई एक्सटर्नल इज इक्वल टू सिग्मा, आपको याद आ गया होगा, ठीक है। इसे वो Q अपॉन A लिखते थे, याद कीजिए। और C का फॉर्मूला क्या होता था, ये था C का फॉर्मूला जब स्लैब नहीं होता था तब, ठीक है। अब हम स्लैब को डाल देंगे, ये हमने स्लैब डाल दिया, यहां बनेंगे नेगेटिव 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 नेगेटिव, यहां बनेंगे पॉजिटिव, ये सब, ठीक है। यहां बनेंगे नेगेटिव और यहां क्या बनेंगे आपके पॉजिटिव, ठीक है, हो गया। चलिए इधर क्या होता है आपका ई एक्सटर्नल, और इधर क्या होता है आपका ई आपका इंटरनल, क्या ऐसा, ठीक है, हो गया। चलिए के का फॉर्मूला क्या होता है, के का जो फॉर्मूला जो होता है वो आपको होता है ई एक्सटर्नल अपॉन ई, आपको पता है ये होता है के का फॉर्मूला, ई एक्सटर्नल अपॉन ई, ठीक है, हो गया। तो ई को मैं क्या लिख सकता हूं, ई को मैं लिख सकता हूं ई एक्सटर्नल अपॉन के को ऐसा बनाना, थोड़ा डिजाइनिंग देके बनाना के को, ठीक है। कापा बोलते हैं इसको, डिजाइनिंग देखिए आप बनाइएगा, ठीक है, हो गया। चलिए बच्चों वोल्टेज का स्टैंडर्ड फॉर, अच्छा मान लो इसका थिकनेस आपका टी है, और मान लो डी पूरा प्लेट का डिस्टेंस है, यस, ठीक है, हो गया। तो बच्चों वोल्टेज का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, ठीक। कितने वोल्टेज देखिए यहाँ पे, 2 वोल्टेज हैं, पहला वोल्टेज विथ डाइलेक्ट्रिक, दूसरा वोल्टेज विदाउट डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, हो गया। पहले विथ डाइलेक्ट्रिक का देखते हैं, यहां पे लिखिए V, यहां देखिए V विथ आउट डाइलेक्ट्रिक, और यहां लिखिए V विथ डाइलेक्ट्रिक। यहां पर डाइलेक्ट्रिक पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा, क्यों होगा, क्योंकि इन इधर है, आउट इधर है, तो नेट को लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, और ये कितना हो गया आपका बीच का डिस्टेंस T, डाइलेक्ट्रिक के बीच का डिस्टेंस आपका T है, ठीक है। विदाउट डाइलेक्ट्रिक हम लोग क्या लेते हैं, ई एक्सटर्नल लेते हैं, याद कीजिए पिछला बार लिखा था, जब डाइलेक्ट्रिक नहीं रहता तो एक्सटर्नल लेते हो। अच्छा एक्सटर्नल कहां तक का है, यदि डाइलेक्ट्रिक यहां तक का है तो एक्सटर्नल कहां तक काम करेगा, ये ऐसा, इतना तक तो डाइलेक्ट्रिक वाला काम कर रहे हैं ना, तो जो बच गया वहां एक्सटर्नल काम करेगा। और डाइलेक्ट्रिक में खाली इन थोड़ी है या खाली एक्सटर्नल थोड़ी है, डाइलेक्ट्रिक में दोनों है ना, देखो एक तो एक्सटर्नल इधर है और इंटरनल इधर है, दोनों के उसको लेंगे हम लोग, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक में दोनों है ना आपका। चलिए तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई
एक्सटर्नल, फिर आपको जाएगा डी माइनस टी। ई का वैल्यू कितना लिखेंगे, ई का वैल्यू ई एक्सटर्नल अपॉन के, ठीक है। तो ई एक्सटर्नल हम बाहर निकालेंगे यहां से, डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ई एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी होती है, अभी हमने लिखा था क्यू अपॉन ए, ठीक है। ये आपको जाएगा डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो फिर से मैं यहाँ रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। आपको पता है के का फॉर्मूला ये होता है, यहाँ तक को पता है आपको कितने वोल्टेज है। पहले तो डाइलेक्ट्रिक और विदाउट डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। पहले डाइलेक्ट्रिक का देखते हैं। डाइलेक्ट्रिक में कितने इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक इधर तो नेट डिस्टेंस कितना है ये। अब डाइलेक्ट्रिक यहाँ तक का है, तो विदाउट कितना हो जाएगा उसको माइनस कर दूंगा, ठीक है। हो गया, चलिए हो गया। आपको सी आपको निकालना है। सी का फॉर्मूला क्या होता है, सी का फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन वी, ठीक है। हो गया, क्यू का वैल्यू को यहाँ पे रख दीजिए आप, ठीक है। चलिए क्यू का वैल्यू को यहाँ पे रख दीजिए आप, कितना हो जाएगा क्यू का वैल्यू, वी का वैल्यू रखेंगे ना, वी का वैल्यू तो ए ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, और आपको जाएगा डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये आपको हो जाएगा सी का वैल्यू, ठीक है। ये आपको जाएगा आपका सी का वैल्यू, ठीक है। हो गया। अब यदि थिकनेस इक्वल हो जाएगा डी के, यदि स्लैब डी के इक्वल हो जाएगा तो उस केस में कितना होगा, सी इज इक्वल टू होगा उतना ही, बस ये चेंज हो जाएगा आपका, डी टी के इक्वल है तो ये कैंसिल, तो ये डी अपॉन के, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और ये के, ये कौन सा होता है, ओरिजिनल तैयारी को ओरिजिनल, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी ओरिजिनल था आपका, क्या ऐसा। हमको पता है के ऑलवेज 1 से ज्यादा होता है, या तो 1 होगा या तो 1 से ज्यादा होगा, 1 से कम कभी नहीं होता, के आपको पता है, ठीक है। ये ऐसा, तो ये जो सी है या तो इक्वल होगा सी 0 के या तो ज्यादा होगा, चेक कर लीजिए, ठीक है। तो कभी भी एग्जाम में पूछा जाता है कि डाइलेक्ट्रिक क्यों लगाते हैं, तो डाइलेक्ट्रिक इसलिए लगाते हैं फॉर इंप्रूविंग कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए डाइलेक्ट्रिक को लगाया जाता है, ठीक है। जब डाइलेक्ट्रिक नहीं लगाए हैं तो कैपेसिटेंस ये आया था, जब डाइलेक्ट्रिक लगाए तो साथ में ये आपका आ गया। डाइलेक्ट्रिक को गायब कर दीजिए आप तो ये नहीं आएगा, ठीक है। हो गया, तो इसलिए कैपेसिटेंस को हम लोग लगाते हैं। अब डाइलेक्ट्रिक गायब कर दीजिए आप तो सिंपल ये आपका आएगा, डाइलेक्ट्रिक लगा दिए तो ये आपका आ गया, ये आपका आ गया, तो कैपेसिटेंस आपका बढ़ गया, ठीक है। तो इसलिए एग्जाम में पूछा जाता है कि डाइलेक्ट्रिक को लगाया क्यों जाता है, तो डाइलेक्ट्रिक को लगाया जाता है कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए, कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए डाइलेक्ट्रिक हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। याद रहेगा, भूलना मत, कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए डाइलेक्ट्रिक हम लोग यूज करते हैं, कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए डाइलेक्ट्रिक हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। चलिए अगला आपका आएगा, ठीक है। चलिए अच्छा, चलिए अगला बाद में देखेंगे, पहले तो यहीं पर देख लेते हैं एनर्जी स्टोर, पहले यहीं पर देख लेते हैं एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला। अगला राउंड सब देखते रहे ना, पहले यहीं पर देख लो एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला। एनर्जी स्टोर, ठीक है। पहला कब के लिए देख रहे हैं, जब T लेस देन होगा D से। एनर्जी का स्टैंडर्ड फॉर्मूला पहले यहां पे लिख लो, ये होता है हाफ CV का स्क्वायर, ठीक है। एनर्जी का, एनर्जी डेंसिटी का कितना होता है, एनर्जी डेंसिटी का होता है U अपॉन वॉल्यूम, दो फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। चलिए
तो हाफ सी का वैल्यू अपने क्या निकाला, एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी बाई के वी का स्क्वायर। ठीक है, स्मॉल यू निकाल लो, क्या हो जाएगा, कैपिटल यू अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब होता है एरिया इंटू डी। ठीक है, चलिए तो रखिए इसको, कितना मिलेगा ये, हाफ एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर डी माइनस टी प्लस टी बाई के। एरिया को कैंसिल हो जाएगा और यहां पर एक डी बचेगा ना, ऐसा कर ये ऐसा। ठीक है, एरिया हो जाएगा आपका गायब। सेकेंड, जब t इक्वल होगा d से, बच्चा हम u डैश निकाल रहे हैं ना, u डैश, चलो जो भी हो u। ठीक है, d को t से इक्वल कर दो तो हाफ एप्सिलॉन नॉट a, हाफ एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d, एक कैंसिल, d के ऊपर जाएगा v स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d किसका वैल्यू होता है, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d c का वैल्यू होता है, कौन से c का, ओरिजिनल वाले का वैल्यू होता है के v का स्क्वायर। ठीक है, तो u इज इक्वल टू हाफ सी वी का स्क्वायर, ये ओरिजिनल हो जाएगा आपका, तो ये मिलेगा नया u ओरिजिनल, ओरिजिनल ओरिजिनल जब स्लैब नहीं लगाएंगे तब। ठीक है, स्लैब नहीं लगाते तो ये फॉर्मूला होता है ना सिंपल, मैं यहाँ पे वो लगा दिया, वो का मतलब ओरिजिनल होता है। ठीक है, चलिए तो बच्चों के लगाने से एनर्जी भी क्या होगा आपका, बढ़ेगा। लिख लो यहाँ पर, डाई इलेक्ट्रिक लगाने से एनर्जी स्टोर भी क्या होगा आपका, बढ़ेगा। कैपेसिटेंस भी बढ़ रहा था, एनर्जी स्टोर भी बढ़ रहा था। स्मॉल यू की हम बात करते हैं, स्मॉल यू की, तो 1/2d ये वोल्टेज है, वही होगा आपका d और ये k। ठीक है, तो कितना मिलेगा आपको ये, या फिर सीधा ऐसा भी कर सकता हो, इसी में डिवाइड कर सकते हो वॉल्यूम का, इसी वॉल्यूम का डिवाइड कर लो, इसी वॉल्यूम का डिवाइड कर लो, इसी वॉल्यूम का डिवाइड कर दो, ये बेटर आपका तरीका है, इसी वॉल्यूम का डिवाइड कर दो। तो u0 k अपॉन वॉल्यूम एरिया इंटू डी, चाहो यहीं तक आप छोड़ सकते हो। ठीक है, तो k को इंक्रीज करने पर, क्योंकि आपको पता है, एक मिनट, u इज इक्वल टू u0 a इंटू डी, ये तो स्मॉल u जीरो हो जाएगा ना, ओरिजिनल वाला। एनर्जी एरिया इंटू वॉल्यूम, ये ओरिजिनल हो जाएगा ना आपका, ये ऐसा। ठीक है, चलिए ठीक है, तो k को इंक्रीज करने पर u भी इंक्रीज हो रहा है, ये आपका होता है। एग्जाम पूछा जाता है ये सब। ठीक है, k को इंक्रीज करने पर क्या क्या आपका इंक्रीज हो। ठीक है, C0V विदाउट डाइलेक्ट्रिक होता है, मतलब ये k को जैसे का तैसा। ठीक है, चाहोगे तो चलो, ठीक है, चलिए, ये होता है ना फॉर्मूला, u का फॉर्मूला क्या होता है, u अपन वॉल्यूम होता है ना, हाँ, u अपन वॉल्यूम, ये ओरिजिनल हो जाएगा ये आपका, ऐसा करके। ठीक है, तो ये प्रॉपर तरीका आपका होता है। u का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एनर्जी अपन वॉल्यूम, एनर्जी हमको क्या मिला है, ये हमको मिला एनर्जी, ये देखो, अब ये ओरिजिनल एनर्जी है वो वॉल्यूम, तो ओरिजिनल एनर्जी अपन वॉल्यूम ओरिजिनल हो जाएगा ये। ठीक है, चलो, तो इसीलिए पूछा जाता है कि k को इंक्रीज करने से क्या बढ़ेगा, तो k को इंक्रीज करने से c बढ़ेगा, कैपिटल U बढ़ेगा, स्मॉल u भी बढ़ेगा। इस तरह से k को आपका लगाया जाता है। k को लगाने का तरीका आपका, k को लगाने का पर्पस आपका यही होता है।
के को लगाने का पर्पस आपका यही होता है कि सी बढ़ा दो, यू बढ़ा दो, वी बढ़ा दो आप। ई क्या होता है? ई आपका कम होता है, ई कम होता है, यस, ठीक है। बाकी हर बार ऐसा नहीं है, इसका भी एक केस पढ़ेंगे हम लोग, वहां अच्छे से क्लियर होगा। बैटरी कनेक्टेड एंड डिसकनेक्टेड, वहां इस चीज को अच्छे से आप समझेंगे कि के को लगाने से बढ़ता है या घटता है, वहां पे क्लियर आपका हो गई, ठीक है। चलिए अभी एकदम से इसको सीरियस आप नहीं लेंगे कि हमेशा सी बढ़ेगा या क्या होगा। जब इस टॉपिक को हम पढ़ लेंगे, कौन से टॉपिक को? बैटरी कनेक्टेड, डिसकनेक्टेड, वहां से पूरा क्लियर आपका हो जाएगा। चलिए ठीक है। सेकंड, पहले क्या लगाए थे? स्लैब, अब क्या लगाएंगे? कंडक्टर। इफ कंडक्टर इज प्लेस्ड, इफ कंडक्टर इज प्लेस्ड, जब कंडक्टर आपका प्लेस्ड होगा, कैपेसिटेंस इफ कंडक्टर इज प्लेस्ड, ठीक है। चलिए तो फिर से वही आपका डायग्राम, ये प्लस, ये आपका माइनस, ये आपका कंडक्टर, ठीक है। ये आपका ई एक्सटर्नल, कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता नहीं है, ठीक है। ई नेट जीरो होता है ना, ई इन तो होता है, माइनस 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 माइनस, ठीक है, प्लस 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 और प्लस, तो ये आपका ई इन। तो एक टाइम ऐसा आता है कि ई नेट कितना हो जाता है? आपका जीरो हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। थिकनेस को वही मान लो आपका टी हो गया। तो चलिए फॉर्मूला आज भी आपका वही रहेगा, v इज इक्वल टू वी प्लस वी, सॉरी v1 प्लस v2, ठीक है। यहां पर क्या लिए थे? स्लैब, अब क्या लेंगे? कंडक्टर। यहां लिखिए v विथ आउट कंडक्टर, v विथ कंडक्टर, विथ कंडक्टर ई, अच्छा v का फॉर्मूला a इंटू टी, ठीक है। जब कंडक्टर नहीं लगाएंगे तो ओरिजिनल होगा आपका, ओरिजिनल कहां पे होगा आपको पता है, सेम फंडा है। अब ई आपका जीरो होता है क्योंकि नेट ई जीरो होता है, यहां पे याद कीजिए, ठीक है। तो v इक्वल टू कितना होगा? q अपॉन a d माइनस टी। तो c का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? q अपॉन v, कितना हो जाएगा ये? एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d माइनस टी। ये आपको हो जाएगा कंडक्टर जब हम लगाएंगे तो, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके भी कुछ केसेस आपके होते हैं। पहला केस देखिए, जब थिकनेस इक्वल टू हो जाएगा डी के, जो पूरे पे स्लैब भर देंगे आप, पूरे पे स्लैब, ये ऐसा पूरे पे स्लैब आप डाल देंगे तो क्या होगा? डी को टी के इक्वल कीजिए तो जीरो हो जाएगा, तो सी कितना मिलेगा? इनफाइनाइट, बहुत ज्यादा हो जाएगा ये, इतना पॉसिबल नहीं है इनफाइनाइट कैपेसिटेंस लाना, ठीक है। अगला का क्या आता है कि थिकनेस को बहुत कम रखूं मैं, तो टीयू गायब कर दीजिए यहां से आप, तो ये पिछला आपका केस आ जाएगा विदाउट कंडक्टर। ओरिजिनल, ये तो ओरिजिनल था ना आपका, यही आपका ओरिजिनल था, ओरिजिनल, ठीक है। नोट कीजिए इतना। ठीक है। चलिए इसको और कैसे कैसे लिख सकते हैं देखिए आप, यहां पे d का मल्टीप्लाई, यहां पे d का डिवाइड,
ठीक है, डी का मल्टीप्लाई और डी का डिवाइड। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू, इसको मैं लिखूंगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, ठीक है, और D अपॉन डी माइनस टी। ठीक है, याद कीजिए ओरिजिनल का वैल्यू ये। बच्चों D तो कांस्टेंट है, D तो प्लेट के बीच का डिस्टेंस था, हम तो प्लेट को चेंज नहीं कर रहे थे, हम T को चेंज कर रहे हैं। देखो हम T को चेंज कर रहे हैं, तो जब थिकनेस को हम कम करते जाएंगे, या ऐसा उल्टा बोलो, थिकनेस को जब बढ़ाते जाएंगे, थिकनेस को जब बढ़ाते जाएंगे तो C आपका बढ़ते जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो कैपेसिटेंस क्या होगा, बढ़ते जाएगा आपका। C को बढ़ाते जाएंगे, ये रेशियो कम आएगा तो उल्टा हो जाएगा। ये वहां से भी देख सकते हो आप, थिकनेस बढ़ाते जाएंगे C आपका बढ़ते जाएगा। जस्ट इसका अपोजिट, थिकनेस कम करते जाएंगे C आपका कम होते जाएगा। थिकनेस को एकदम 0 कर देंगे, ये सबसे मिनिमम है, इससे कम नहीं कर सकते, तो ओरिजिनल वैल्यू है आपका, उससे कम नहीं कर सकते आप। ठीक है, चलिए तो अगला आपका आता है सीरीज इन पैरेलल। आज हम यहीं तक करेंगे, सीरीज इन पैरेलल तक। देन कल से क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे, कल फिर से कंटिन्यूअस क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो अगला टॉपिक आपका आता है कैपेसिटेंस विथ सीरीज एंड पैरेलल। कैपेसिटेंस विथ सीरीज एंड पैरेलल, कैपेसिटेंस विथ सीरीज एंड पैरेलल। ठीक है, तो पहले देखेंगे सीरीज, फिर देखेंगे पैरेलल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायग्राम क्लियर होना बहुत ही आपका जरूरी है, ये बहुत ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो पहले हम सीरीज को देखते हैं, सीरीज को। ठीक है, चलिए पहले इसको देखेंगे सीरीज को। मान लीजिए आपका दो आपका प्लेट है, ये ऐसा, ये हो गया इनका प्लेट के बीच का डिस्टेंस हो गया। चलिए मान लीजिए यहां मैंने बहुत सारा स्लैब डाल दिया, इसको हम लोग सीरीज बोलते हैं। T1 कंटिन्यूअस डाल दो, चलो आपकी मर्जी है, कंटिन्यूअस भी डाल सकते हो। T2 T3 थिकनेस इक्वल भी हो सकते हैं। और आपका T4, इसका नाम है K1, इसका नाम है K2, इसका नाम है K3 और इसका नाम है K4। ये T1 T2 T3 और ये आपका T4, ये ऐसा, इसको हम लोग सीरीज बोलेंगे इसको। ठीक है, 1 2 3 4 ऐसा कंटिन्यूअस सीरीज इसको बोलते हैं। जब भी ऐसा डायग्राम आपका आएगा सीरीज आपका बोलेंगे। ठीक है, एरिया आपका कांस्टेंट होगा, एरिया इसको लेते हैं, प्लेट का एरिया ये होता है, सब तरफ एरिया सेम रहेगा आपका, क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया आपका कांस्टेंट होगा। टी चेंज हो रहा है, टी भी कांस्टेंट हो सकता है, डिपेंड करेगा, हो सकता है अपने स्लैब का थिकनेस इक्वल रखा होगा। एरिया इसको लेते हैं, याद रखना, प्लेट का एरिया। ठीक है, एरिया ये होता है, एरिया ये एरिया प्लेट का। ठीक है, चलिए ठीक है, हो गया। चलिए तो डायग्राम लिख बनाइए यहां तक। मान गया। चलिए तो सी का ओरिजिनल फॉर्मूला क्या था आपका, एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये था। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आप, सी एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी बाहर ले लो तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 बाई के, ये ऐसा। ठीक है, आपकी मर्जी, किसी फॉर्म पे आप लिख सकते हो। ठीक है, चलिए तो सी नेट हम निकालते हैं, सी नेट कितना हो जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, डी तो डी ही रहेगा, एक ही डी है आपका। टी की बात करते हैं, कितने टी है आपके पास, सबको ऐड करना है आपको, T1
T2 T3 और एक कंटिन्यू आपको चलना है, ठीक है, प्लस T1 बाई K1 T2 बाई K2 T3 बाई K3 और कंटिन्यू आगे आपको बढ़ना है। यह आपको जाएगा सीरीज के लिए D माइनस टी, फिर कंटिन्यू आगे बढ़ना है, D माइनस T2 कंटिन्यू आगे आपको बढ़ना है, ठीक है, हो गया। कहां तक चलना है? तो आपको इनफाइनाइट तक आपको चलना है, ठीक। बट हमको पता है कि T1 T2 T3 T4 टोटल किसके इक्वल है? D के इक्वल है। बट T1 T2 T3 ये देखो पूरा T1 T2 T3 पूरा D के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली वैल्यू कितना हो जाएगा? C नेट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A, यह आपको जाएगा T1 अपॉन K1 T2 अपॉन K2 और आपको जाएगा T3 अपॉन K3 और एक कंटिन्यू आगे आपको बढ़ना है, ठीक है। ये इस तरीके से कंटिन्यू आपको आगे आपको बढ़ना है, ये ऐसा, ठीक है। इतना नोट कीजिए। देन हम डिस्कस करेंगे पैरेलल के बारे में। पैरेलल ये आपको सीरीज होता है, इस बार हम डिस्कस करेंगे पैरेलल, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि पैरेलल क्या होगा। क्या डिस्कस करेंगे आप कि पैरेलल क्या होगा, ठीक है। ये आपका सीरीज था। अगर डिस्कस करते हैं पैरेलल, ठीक है, तो वही प्लेट आपका फिर से, ये देखो ऐसा करके वही प्लेट आपका फिर से, ठीक है, हो गया। ये रहा प्लेट का बीच का गैप। इस बार पैरेलल में प्लेट को ऐसा रखा जाता है ऊपर नीचे, वो एक साथ था ना, इस बार एक साथ आपको नहीं रखना है, इस बार ऊपर नीचे आपको रखना है, ये ऐसा, ये ऐसा करके ऊपर नीचे आपको रखना है। ये रहा पहला प्लेट K1, पहला प्लेट, दूसरा प्लेट, तीसरा प्लेट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। बच्चों इस बार सबका थिकनेस क्या होता है आपका? थिकनेस क्या था? थिकनेस देखिए, पिछले बार थिकनेस क्या था आपका? थिकनेस ये था ना, ये था थिकनेस। प्लेट के बीच का डिस्टेंस को थिकनेस बोलते हैं, ठीक है। थिकनेस क्या होता है? प्लेट के बीच का डिस्टेंस। तो ये रहा आपका थिकनेस। सारे के सारे केस में D इक्वल टू T है, देख लीजिए आप। ये हो गई, देखो थिकनेस वैसा चेक करते हैं। प्लेट को थोड़ा और बड़ा कर दो, ये ऐसा, प्लेट को और बड़ा कर दीजिए आप। तो देखिए थिकनेस ऐसा मेजर करते हैं, प्लेट के अलोंग थिकनेस, प्लेट को, ये देखो प्लेट के अलोंग थिकनेस ऐसा मेजर करते हैं। तो ये रहा पहले प्लेट पूरा यहां तक है, दूसरा प्लेट पूरा यहां तक है, तीसरा प्लेट यहां तक है। यदि पहला प्लेट सिर्फ यहां तक रहता तो ये थिकनेस होता, जैसे वहां तक था, देखो, समझे आप, ठीक है। चलो, एरिया बच्चों पूरे हमें क्या बोला था, हमें इस एरिया को लिया जाता है। तो ये छोटे वाला एरिया A1 ले लो, फिर इसका एरिया A2, फिर इसका एरिया आपका A3, फिर इसका आपका A4, फिर इसका आपका A5 और इसका आपका A6। पूरा एरिया को लिया जाता है, ठीक है, हो गया। पूरे एरिया को आपका लिया जाता है। अब बच्चों D इक्वल टू T के लिए पिछले बार कौन सा आपका केस आया था? देखिए D इक्वल टू T के लिए C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D K आया था। चेक कीजिए एक बार, ठीक है, हो गया। तो चलिए, तो C नेट कितना हो जाएगा? C नेट पैरेलल में क्या करते हो? सीधे ऐड कर देते हो, सीधे ऐड पैरेलल, ठीक है, हो गया। चलिए इस फॉर्मूले पे रखते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट D तो कॉमन है, बाहर ही ले लो। चलिए, तो ये कितना हो जाएगा? A1 K1 A2 K2, ये हो जाएगा A3 और ये हो जाएगा K3, ये ऐसा A1 K1 A2 K2 A3 K3, ये ऐसा करके आपका, ठीक है, हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। यहां तक तो फिर इसको डिब्बे में बंद करो आप। फिर तुमको पता है कि A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 पूरा कितना आपको? पूरा A की इक्वल है, ये ऐसा। लेट ईच का एरिया आपका A मान लो। लेट A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3, सब A के इक्वल है, ये ऐसा। बच्चों यहाँ पर लिख लो टोटल एरिया ना,
यहाँ पे टोटल एरिया आप लिख लो। लेट सारे के सारे एरिया आपके इक्वल है बच्चों। ये अलग एरिया था ना, ये टोटल एरिया था, टोटल मान लो। और इसका मतलब क्या है, मान लो सारे के सारी एरिया आपके इक्वल है। मान लो एक काम करो, इसको कोई सिंगल चीज, हाँ देखो इसको लिखो टोटल एरिया पहले दो, A1 A2 A3 A4 टोटल एरिया। और दूसरे केस में क्या लिया हूं, मान लो सारे के सारे गैप आपके इक्वल हैं, सबको मैंने कॉमन मान लिया, तो क्या लिखूंगा भाई, ए एन टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल टू टोटल। तो ए को मैं क्या लिखूंगा, ए टाइम्स ऑफ ये ऐसा। दोनों को बेसिक डिफरेंट है ना, ए टोटल मतलब पूरे का एरिया है और ए का मतलब ईच इंटरवल। ठीक है, समझ गए? चलिए हो गया, चलो तो हो गया, बस काम खत्म। यहीं तक आपको करना था, इसको यहीं तक करना था आपको। ठीक है, तो उस वैल्यू को यहां पे रखिए, उस वैल्यू को वहां पे हम रखते हैं। ठीक है, तो सी नेट कितना हो जाएगा आपके पास, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। पहले बात तो इसको लिखो, ए सब में बाहर आपका जाएगा, ए पूरा बाहर आपका जाएगा। अंदर क्या बचेगा, K1 K2 K3 और एक कंटिन्यू। ठीक है, तो सी नेट एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ये क्या है, ए टोटल अपॉन एन। ठीक है, K1 K2 K3 और एक कंटिन्यू आगे आपको बढ़ना है। तो ये होता है आपका सीरीज और पैरेलल, ये बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सीरीज एंड पैरेलल बहुत ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। सीरीज एंड पैरेलल बहुत ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, सीरीज एंड पैरेलल बहुत ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। हर साल इससे क्वेश्चन बनते हैं, ऐसा आप मान के चलिए, हर साल इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, नोट कीजिए पहले इतना, नोट कीजिए इतना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं बच्चों। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन जो आज मैं कराऊंगा, बाकी तो कल करेंगे। आज का जो क्वेश्चन जो होगा आपका सिंपल होगा, सिंपल फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका ये प्लेट है, यहाँ प्लस है, ये ऐसा। ठीक है, और यहाँ आपका माइनस है। तभी जो करा रहा हूं, सिंपल सा फॉर्मूला आपको यूज करना है। और ये आपका स्लैब, तो पूरा स्लैब यहाँ पे रखा गया है, यहां से x डिस्टेंस, और ये पूरा कितना है, d है, ये ऐसा। ठीक है बच्चों, फिल करो, यहाँ बहुत सारा प्लेट है, सब फिल कीजिए। तो सीरीज हो गई, सीरीज। ठीक है, अभी आपको वो फॉर्मूला यूज नहीं करना है पुराना वाला, वो कब यूज करना है, जब बहुत सारे रहेंगे तब। यहाँ सिंपल यूज करो। कितने कैपेसिटेंस मिलेंगे, 2। पहला तो स्लैब के कारण एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, अपॉन इधर क्या रहता है आपका, क्या रहता है यहां पर आपका। ठीक है, 2 कैपेसिटर है बच्चों, पहला कैपेसिटेंस तो यहां तक का है और सेकंड कैपेसिटेंस यहां पर है। ठीक है, हो गया। चलिए हम पहले का देखते हैं, इसको C1 मानते हैं, इसको C2 मानते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट ए, सी का ओरिजिनल फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो यहाँ पे डी को आप क्या लिखेंगे, डी माइनस एक्स। ठीक है, C2 निकाल लेते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हो गया एप्सिलॉन नॉट। जब डाइलेक्ट्रिक आता है तो क्या लिखते हो, डाइलेक्ट्रिक आता है तो के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी लिखते हो, याद आ गया। ठीक है, तो चलिए के एप्सिलॉन नॉट ए। अब इसके लिए डी कितना होगा बच्चों, दूसरे के लिए, पहले के लिए डी ये था, दूसरे के लिए डी ये हो जाएगा, ये ऐसा। मैंने 2 भाग में तोड़ दिया इसको, पहले मैंने इतना भाग में तोड़ा, फिर मैंने इतना भाग में तोड़ा, ये ऐसा। वो फॉर्मूला भी यूज करेंगे अभी, वो भी आपका आएगा। पहले मैंने ये किया, मैंने इतना भाग में तोड़ दिया, फिर इतना भाग में। सी का फॉर्मूला हमको पता है, जब कोई भी नहीं रहता तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं, और जब कैपेसिटेंस रहते हैं तो ये यूज करते हैं। ठीक है, हो गया। चलिए, तो सी नेट कितना हो जाएगा, सी नेट सीरीज में बच्चों, सीरीज में तो C1 C2
C1 प्लस C2। ठीक है, दोनों को पहले मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस एक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट ए, या ऐसा। ठीक है, फिर दोनों को ऐड, या ऐसा। ठीक है, डन हो गया। बस यहां से काम खत्म करना है आपको। वो फॉर्मूला भी यूज करेंगे D1 T2 T2, वो भी आपको टाइम आएगा जब बहुत सारा रहेगा तब। ये अकेले की बात थी। ठीक है, हो गया। तो C नेट कितना होगा आपके पास, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर ए का स्क्वायर। ठीक है, हो गया। चलिए, और क्या हो जाएगा अंदर में k बचेगा, x d माइनस एक्स ये बचेगा। यहाँ क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट बाहर निकालेंगे, a बाहर निकालेंगे, 1 अपॉन डी माइनस एक्स और 1 अपॉन एक्स, ये ऐसा। तो C नेट ऊपर में एप्सिलॉन बचेगा, a बचेगा। ठीक है, k x d माइनस एक्स, अंदर मल्टीप्लाई करो x प्लस डी माइनस एक्स, तो ये कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट a। ठीक है, x सबको ऊपर जाएगा, चेक कर लो एक बार, चेक कर लीजिए एक बार। हाँ, प्लस x माइनस एक्स कैंसिल, d आपका है। एक बार चेक कर लीजिए सारे के सारे कैलकुलेशन सही है या गलत है। एक बार चेक कर लीजिए सारे के सारे कैलकुलेशन सही है। नहीं बच्चों, सही नहीं है, बस एक मिनट मुझे होल्ड में रखना। यहाँ पर k था, आपने लिखना भूल गया था ना, फिर से लिखते हैं इसको, फिर से लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, कुछ खास नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर k होगा। हाँ, बाकी सब सही है। एप्सिलॉन नॉट a k d माइनस एक्स और ये x, अंदर मल्टीप्लाई करो x प्लस k d माइनस एक्स, ये कैंसिल। ठीक है, फाइनली क्या बचेगा, एप्सिलॉन नॉट a k, ठीक है, x प्लस के डी माइनस के एक्स, ये ऐसा। ठीक है, हो गया। तो फाइनली क्या बचेगा, ये C नेट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a अपॉन k। यहां से मैं x बाहर लूंगा, x में बाहर लूंगा। ठीक है, x बाहर लूंगा तो 1 माइनस k आपको बचेगा। नहीं तो यहाँ तक काफी देख लीजिएगा आंसर कहाँ से लिखा है आपको। मेरे ख्याल से यहीं तक आंसर लिखता है, चेक कर लीजिए एक बार। अब चेक कर लीजिएगा। ठीक है, प्लस के डी, एक बार चेक कर लीजिए कि आंसर कहाँ तक लिखा है। मेरे ख्याल से यहीं तक लिख के वो छोड़ देता है वो। ठीक है, यहीं तक वो लिख के छोड़ देगा। यहीं तक लिख के छोड़ देगा, बाकी आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हो गया। तो ये आपका तरीका होता है आपका लिखने का। बाकी तो ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑप्शंस कहाँ तक है। हो सकता है आंसर ऐसे हो, क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं ना। मान लीजिए यहाँ पर आपका दिया हो तो एक बार अब यहाँ कर लेंगे C1, एक बार यहाँ कर लेंगे C2। ठीक है, हो गया। जब बीच में होगा तो कैसे होगा वो तो हम निकाल ही लिए। वहां पहला काम तो यहीं पे किया था ना आपने कि बीच में जब होगा तो क्या करेंगे, साइड में होगा तो क्या करेंगे, क्लियर हो गया।
साइड में होगा तो क्या करेंगे, फिर से भी वही करेंगे, ठीक है। एक बार इसका तोड़ेंगे, C1 कितना हो जाएगा, C1 एप्सिलॉन नॉट ए के, कहाँ तक स्लैब, स्लैब कहाँ तक है x, और खाली कहाँ तक का है एप्सिलॉन नॉट ए, खाली में क्या लगाते नहीं है, अभी पढ़े हुए सब तो यह है सब, ये वही काम करें, उतना ही आंसर आएगा, उतना ही आएगा, ठीक है। अब जब बहुत सारा जब होगा तो क्या करना वो हम नेक्स्ट क्लास पे देखेंगे। पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।